तरह से कानपुर में इस वक्त इमाम और मुअज्जिन को नोटिस जारी किए गए, उन्हें तलब किया गया, उसी पर सियासत भी हो रही है। दूसरी तरफ आवाम भी सवाल पूछ रहे हैं और इसी वजह से इन सवालों के जवाब तलाश करने के लिए खास मेहमान बने हुए हमारे साथ, उन्हीं का रुख करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मोहम्मद आजम साहब, जवाब आप ही से ले लेते हैं सबसे पहले। जी इरम जी, मैं कह रहा था ये भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी अब समाजवादी पार्टी को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है, जिन पे इनके प्रधानमंत्री, इनके बड़े नेता भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। इन्होंने अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए सिंचाई घोटाला का आरोप लगाया, कुछ दिनों बाद उन्हें डिप्टी सीएम बना देते हैं। आदर्श घोटाला आरोपी अशोक चौहान को इन्होंने आरोप लगाया, उनको राज्यसभा मेंबर बना देते हैं। नवीन जिंदल पे इन्होंने कोयला घोटाला का आरोपी लगाया, उनको प्रत्याशी बना देते हैं। ऐसा भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी आज समाजवादी पार्टी को नैतिकता का पाठ पढ़ा रही। इन्हें खुद शर्म आनी चाहिए, इन्हें पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने सांप्रदायिक एजेंडा को धार दे रहे हैं और उसी धार देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने बार बार कहा है, क्योंकि इनके पास मुद्दों का अभाव है, मुद्दे है नहीं। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, दलित परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है, सारा समाज परेशान है और ये चाहते हैं कि हम उस परेशानियों से हटने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इनका भ्रष्टाचार है वो अभी कितने उजागर हुआ है, उस पर ये जवाब नहीं देंगे। आखिर जिन कंपनियों से इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, उन्हीं कंपनियों ने को इन्होंने धंधे दिए और तो और इन्होंने इतना बड़ा वो किया, संगीन अपराध कि जो मेडिकल कंपनियां थी जिनके मेडिकल सैंपल्स दवाइयों के फेल हो गए हैं, उनसे इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे चंदा ले लिया, रिश्वत ले ली और उनकी दवाइयां पास कर दी, जो इस वक्त आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है मार्केट में। तो ये लोग नैतिकता के पाठ समाजवादी को पढ़ना पड़ा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है अतीकुर रहमान साहब, क्योंकि इनसिक्योरिटी जो है इस तरह से और बढ़ती है जब इस तरह के मामले उजागर होते हैं। अब उत्तर प्रदेश में इस तरह के अगर नोटिस मिलते हैं, कल अलविदा जुमा की नमाज वहां पर होनी है, रमजान का मुबारक महीना जारी है, ऐसे में तो और प्रिवेल करने के लिए जो कदम है वो यहाँ पर उठाए जाने चाहिए। जी इरम साहिबा, सबसे पहले मैं महंत शुभम गिरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने इस फैक्ट को उजागर किया कि हिंदू और मुसलमान कहीं पर कोई तशद्दुद नहीं चाहते हैं, मिल के रहना चाहते हैं। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इनको आपस में लड़ाकर इस तरह से वोट बटोरने की राजनीति करती हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं महंत जी। दूसरी बात यह कि अश्विनी जी का ये जो बयान है, ये जो इलेक्शन स्पीच देने की कोशिश कर रहे हैं आपके चैनल पर, ये इनका एरोगेंस बोल रहा है, इनसे उलझना बेकार है। मुसलमानों को आज ये बात समझ लेना चाहिए कि आपको उलझाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की मशीन्स के ऊपर उसकी गिनती के लिए नोटिस जारी किया इलेक्शन कमीशन को। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी साजिश हो सकती है कि मुसलमान इलाकों से वोट ना पड़े। सबसे ज्यादा हर व्यक्ति, हर इंडियन, हर सूबे, हर मोहल्ले के आज बाशिंदे को वोट करना चाहिए। किसी तरह से भी उनका वोट रद्द ना हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए। बीजेपी चाह रही है कि माइनॉरिटी के वोट ना पड़े, मुसलमान, दलित, क्रिश्चियंस के वोट ना पड़े और ये पूरी तरह से उसका फायदा उठाना चाह रहे हैं। ये हर वो कोशिश करेंगे क्योंकि वीवीपैट की मशीन्स को अब जाकर एक तरह का ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है, हर वोट काउंट होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग ही बीजेपी को हरा पाएगी। इनकी ये कोशिश और इनका ये षड्यंत्र, ये कॉन्स्पिरेसी नहीं चलेगी। इस उलझन में हम अपने आप को ना उलझाएं। कल जुम्मतुल विदा है, तमाम मसाजिद से हमारी कोशिशें जारी हैं। एक पीस मैसेज जाने वाला है और यही एक तरफा मैसेज होगा कि हर मुसलमान, हर माइनॉरिटी, हर इंडियन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को उजागर रखने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए वोटिंग करें। बीजेपी की साजिश नहीं चलेगी।